Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about सरोजनी नायडू। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरोजनी नायडू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, यूपी टेट, TGT, PGT सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। शुरू से एंड तक देखें। सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू है वो एक बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड इन्हें भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड इनको भारत नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की बुलबुल या भारत कोकिला कह सकते हैं। एंड इनका जो बर्थ है उसको महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है एंड इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये फर्स्ट वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी 1925 में एंड ये गवर्नर भी बनी, यूपी स्टेट की गवर्नर बनी थी 1947 से 1949 के टाइम पीरियड के अराउंड में। एंड सरोजनी नायडू जो है वो महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर थी एंड वो महात्मा गांधी को मिकी माउस के नाम से भी बुलाती थी। अब डिटेल से डिस्कस करते हैं हम सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ 13 फेब 1879 में एंड इनकी डेथ हुई 2 मार्च 1949 में। इनका बर्थ हुआ 13 फेब 1879 में एंड इनकी डेथ हुई 2 मार्च 1949 में। एंड इनके फादर की अगर हम बात करें तो इनके फादर का नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इनके फादर का नाम था। एंड सरोजनी नायडू की जो एजुकेशन है, सरोजनी नायडू की एजुकेशन हुई किंग्स कॉलेज लंदन एंड गिरटन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एंड चिल्ड्रन की अगर बात करें तो इनके 4 चिल्ड्रन थे। फर्स्ट पद्माजा नायडू, लीलामानी नायडू, जयसूर्या नायडू एंड नीलावर नायडू, ये इनके चिल्ड्रंस थे। एंड सरोजनी नायडू जो हैं वो जानी जाती हैं किस लिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एंड ये जो टाइटल है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये टाइटल इनको दिया था महात्मा गांधी जी ने। सरोजनी, आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की बुलबुल जो टाइटल दिया वो किसने दिया, महात्मा गांधी ने। एंड महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को सरोजनी नायडू मिक्की माउस के नाम से पुकारती थी। सरोजनी नायडू क्या कहती थी महात्मा गांधी को, मिक्की माउस। एंड 13 की एज में इन्होंने अपनी एक वर्क लिखा लेडी ऑफ द लेक। 13 की एज में ही इन्होंने अपना वर्क लिखा था लेडी ऑफ द लेक, ये काफ़ी फेमस हुआ था। एंड ये फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस थी एंड गवर्नर बनी थी यूपी की 1947 से 1949 के टाइम पीरियड के बीच में ही गवर्नर रही यूपी की। एंड जो फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी वो बनी थी ये 1925 में। एंड सरोजनी नायडू की जो थी वो महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड थी एंड स्वराज एंड इंडिपेंडेंस डे जो आंदोलन चले थे उसमें उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काफ़ी योगदान दिया। सेकंड राउंड टेबल में भी उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काफ़ी योगदान दिया था। एंड उन्होंने फॉलो किया महात्मा गांधी को फॉलो किया सरोजनी नायडू ने। एंड उनके स्वराज एंड इंडिपेंडेंस डे को भी उन्होंने, मूवमेंट को भी उन्होंने फॉलो किया था। एंड जो सरोजनी नायडू है उनका फुल नेम था सरोजनी चट्टोपाध्याय। सरोजनी चट्टोपाध्याय के नाम से उनको फुल नेम के नाम से उनको जाना जाता है। एंड सरोजनी नायडू जो हैं उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन पास की थी मद्रास से। एंड 1895 की अगर हम बात करें तो 1895 में निज़ाम चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेड बाय 6 निज़ाम मीर महबूब अली खान ने उनको चांस दिया था स्टडी करने के लिए इंग्लैंड में। एंड फर्स्ट एट कॉलेज लंदन एंड लेटर गिरटन लंदन कैम्ब्रिज। जो निज़ाम मीर महबूब अली खां थे उन्होंने सरोजनी नायडू को चांस दिया, एक तरह से कहें तो स्कॉलरशिप दी इंग्लैंड में जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। एंड किस किस यूनिवर्सिटी में, किंग्स कॉलेज लंदन एंड गिरटन लंदन कैम्ब्रिज। एंड अगर उनकी मैरिज की हम बात करें तो सरोजनी नायडू ने 19 की ईयर्स की थी वो जब उन्होंने मैरिज की थी। एंड सरोजनी नायडू जब एजुकेशन के लिए जाती है तो वो वहाँ पे मिलती है पैडीपट्टी गोविंद आरजुलू से।
पैदीपति गोविंद आरजुलू नायडू से वो वहाँ पे मिलती हैं, जो कि एक फिजिशियन है। एंड 19 ईयर्स के जब उनकी 19 ईयर्स फिनिश हो जाता है और उनकी स्टडी फिनिश हो जाती है तो वो शादी कर लेती हैं किसे, पैदीपति गोविंद से। वो शादी कर लेती हैं जो कि एक इंटरकास्ट थे। उस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। एंड उन्होंने 19 ईयर्स के टाइम पीरियड में शादी की एंड किससे की थी, पैदीपति गोविंद राजुलू नायडू से, जो कि एक फिजिशियन थे। एंड जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट को। सरोजिनी नायडू ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। एंड जब उनकी 12 ईयर्स की थी, वो 12 ईयर्स के टाइम पीरियड में ही उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड उनका एक पर्शियन प्ले था मेहर मुनीर जो उनका प्ले था उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे नवाब हैदराबाद के, जो नवाब थे हैदराबाद के, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे सरोजिनी नायडू से। उन्होंने जो 12 ईयर्स के टाइम में लिखा था अपने 12 ईयर्स में मेहर मुनीर। एंड ये जो मेहर मुनीर वर्क है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मेहर मुनीर वर्क है तो इससे कौन पर इम्प्रेस्ड हुए थे, हैदराबाद के नवाब इम्प्रेस्ड हुए थे, 12 ईयर्स की एज में उन्होंने लिखा था। एंड द वुमेन इंडियन एसोसिएशन बनी वो 1917 में, द वुमेन इंडियन एसोसिएशन बनी वो 1917 में। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी, 1929 में वो प्रेसिडेंट बनी थी। एंड नेक्स्ट है, उनको कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, उन्हें अवार्ड्स दिया गया केसरे हिंद बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। उनको जो अवार्ड दिया जाए केसरे हिंद जो अवार्ड दिया, इसमें से आपसे इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा किस गवर्नमेंट ने दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। एंड 1929 में ही शी वॉज प्रेजिडेंट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका। एंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी जी के साथ 1931 में सी पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद गांधी जी। किसके साथ कॉन्फ्रेंस थी वो, गांधी जी के साथ। एंड मदन मोहन मालवीय जी थे इसमें। एंड इसी टाइम पीरियड में जब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसी टाइम पीरियड में उन्हें जेल भेज दिया गया। किस किस के साथ गई थी वो जेल, महात्मा गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें, मदन मोहन मालवीय भी थे। एंड सी प्लेड अ लीडिंग रोल इन द सिविल disobedience movement and was jailed along with Gandhiji and leader in 1942. She was arrested during period of the Quit India movement. जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1942 में, उसको लीड भी किया था। एंड इसी के दौरान उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। एंड वो महात्मा गांधी से कब मिली थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी जी से कब मिली, फर्स्ट टाइम वो मिली थी 1914 में महात्मा गांधी से इंग्लैंड में। एंड अगर उनके कुछ वर्क्स की बात करें, उनके जो इम्पोर्टेंट्स वर्क हैं उनकी बात करें तो फर्स्ट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में इन्होंने इसको पब्लिश कराया। ये क्या था, एक फर्स्ट कलेक्शन था पोएम का। एंड द ब्रोकन विंग्स 1917 में पब्लिश हुआ, इसमें शॉर्ट पोएम्स हैं 61। एंड नेक्स्ट वर्क है द बार्ड ऑफ टाइम, 1912 में इसको पब्लिश कराया गया। एंड ये डेडिकेट है इनके पेरेंट्स को, जो कि इन्होंने किसको डेडिकेट किया, अपने पेरेंट्स को। ये क्या है, एक शॉर्ट पोएम है, इसमें 46 पोएम है, शॉर्ट पोएम्स हैं जो 46 है। आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। द गोल्डन थ्रेशोल्ड क्या है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। द ब्रोकन विंग्स में शॉर्ट कितनी पोएम्स है, 61। एंड द बर्ड ऑफ टाइम में कितनी शॉर्ट पोएम्स है, 46। एंड ये किसको डेडिकेट किया इन्होंने, अपने पेरेंट्स को। एंड द फेदर ऑफ ड्वेन, इसे 1961 में पब्लिश किया गया। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक। इसमें कितने कलेक्शन ऑफ लिरिक है, 37। एंड द टेम्पल है इनका वर्क। एंड नेक्स्ट वर्क है इनके लेडी ऑफ द लेक जो वर्क है ये उन्होंने 13 की एज में लिखा था, अपनी 13 ईयर्स की एज में। एंड ये काफ़ी फेमस वर्क था इनका। एंड ये क्या थी, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी, इसमें 1300 लाइन्स हैं। एंड इमिटेशन ऑफ वॉल्टर स्कॉट, जो वॉल्टर स्कॉट का वर्क है लेडी ऑफ द लेक,
उसी की ये इमिटेशन है जो उन्होंने वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था 1892 में। एंड द एंथन ऑफ लव एंड विलेज, द इंडियन वेवर्स, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ राधा, ये भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका अवेक, ये क्या है, एक रिसाइट है। एंड इनोवेशन टू इंडिया, टू लोटस, ये एक सोनेट है जो कि इन्होंने डेडिकेट किया है महात्मा गांधी को। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। द लोटस वर्क, टू लोटस जो वर्क है इनका सरोजनी नायडू का, ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया है, महात्मा गांधी को। एंड टू माई चिल्ड्रन एंड लाइफ, ये इन्होंने डेडिकेट किया है अपने खुद के बच्चों को, ऑन चिल्ड्रंस को। ये थी हमारी सरोज नायडू की क्लास फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।